दोस्तों, एक चौंकाने वाली कहानी आपके पास मैं लेकर आई हूँ। एक शहर में बड़ी तेजी से एक अफवाहें फैलती है। अफवाहें फैलने के बाद जो भी व्यक्ति सुनता था तो जिधर सुनाई देता है उधर ही देखने के लिए दौड़ने लगता है। आखिर वो अफवाहें कौन सी थी? आपको देर न लगाते हुए आपको मैं बताती हूँ। एक इंसान महिला होती है जो गधे के जन्म देती है। गधे के जन्म होने के बाद जो दाई होती है हर तरफ गांव में कह देती है कि एक महिला को गधा जन्म लिया है। जब गधा के बच्चा को नाम सुनकर लोग सुनते हैं तो दौड़े हुए उसके घर के तरफ जाते हैं। जब उसके घर के तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि बड़ी भीड़ों में लोग खड़े हैं और देखते हैं कि छोटा सा आकार में और मासूम सा चेहरा लिए हुए घोड़े के रूप में वो बच्चा पड़ा है। जो भी इस घटना को सुनता था तो सुनने के बाद चौंक जाता था और अपने मुख से तरह तरह के बातें कह रहा था। कुछ लोग वो महिला के कह रहे थे कि आखिर इसके ऊपर कोई काला जादू किया है, तभी इनके कोख से घोड़े का बच्चा जन्म लिया है। तो कोई कहता है कि नहीं, ये अगर घोड़े के साथ अवैध संबंध बनाई है, इसी कारण इसके घोड़े का बच्चा हुआ है। तो कुछ लोग ऐसे कह रहे थे कि आखिर एक इंसान महिला को घोड़े के बच्चा कैसे होता है। लोग के तरह तरह के बातें सुनकर शाही हकीम जो होता है वो सोचने पर मजबूर हो जाता है और परेशान हो जाता है। लोग जो बात न कहना था वो बातें कहकर शाही हाकिम को तंग कर दिए। शाही हाकिम जो होता है एक राजा के दरबार में काम करता है। उधर राजा के दरबार में राजा भी देख रहे हैं कि कई दिन शाही हाकिम नहीं आ रहा है। इधर शाही हाकिम जो होता है लोगों को कानाफूसी और कई तरह के बातों को सुनकर परेशान हो जाता है और बेचैन हो जाता है कि मेरी एक सुशील औरत को लोग कई तरह के बातें कह रहे हैं। राजा ने वजीर से खबर देते हैं कि जाओ शाही हकीम को कहो कि मेरे दरबार में कई दिनों से क्यों नहीं आ रहा है। दोस्तों, पुराने जमाने की राजा के दरबार होती है। उस दरबार में अलग अलग कामों के लिए अलग अलग आदमियों को राजा ने रखते हैं। जैसे बाजीर होते हैं, शाही वैद होते हैं, शाही हकीम होते हैं। अलग अलग कामों के लिए राजा के दरबार में आदमियों रखे जाते थे। उसी तरह शाही हकीम होता है। जब शाही हकीम सभी लोगों के बात से तंग आ जाता है तो दौड़े हुए राजा के दरबार में जाता है और राजा के पैर पर गिर जाता है। राजा राजा मुझे बचा लो, मैं मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ। दोस्तों, कहानी सुनने से पहले वही रिक्वेस्ट की ज़्यादा से ज़्यादा लाइक अवश्य करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि एक हाउसवाइफ का हौसला उसी से बढ़ता है। राजा के दरबार में जब शाही हकीम जाता है तो राजा से कहने लगता है कि राजा, मैं मुंह दिखाने लायक नहीं बच गया हूँ। इस बात पर राजा कहते हैं कि कौन सी बात तेरे ऊपर हो गई कि तू मुंह दिखाने लायक नहीं है। मैं तुम्हारा राजा हूँ, तू हमारा प्रजा है, तेरा निदान मैं करूँगा, घबराने की क्या बात है। फिर से शाही हकीम जो होता है कहता है, नहीं राजा, मैं लूट गया, खो गया, अब मैं किस लायक नहीं रहा। राजा से शाही हाकिम कहता है कि राजा, मेरे पत्नी को घोड़े का बच्चा जन्म लिया है। जब से मेरे पत्नी को घोड़े का बच्चा जन्म लिया है, लोगों ने तरह तरह के बातें कहकर मुझे परेशान कर दिए हैं, मैं क्या करूं।
राजा भी सोच में पड़ जाते हैं। सोचने के बाद कहते हैं कि आखिर एक महिला को घोड़ी के बच्चा जन्म कैसे ले सकता है। राजा भी पूछते हैं शाही हकीम से कि तुम अपने पत्नी के बारे में अच्छी तरह से जानते हो ना। शाही हकीम जो होता है कहने लगता है कि मेरी पत्नी बहुत सही सलूक की औरत है। वो कहीं नहीं जाती है, किसी के पास नहीं जाती है, सिर्फ घर में बनाती और खाती है और बच्चों को खिलाती है। इसी बीच राजा जो होते हैं वो कहते हैं ठीक है शाही हकीम, तुझे सोचने की कोई बात नहीं है। जब तुम्हारी महिला को दोबारा गर्भावस्था रहेगा तो मेरे दरबार से दाई जाएगी बच्चा होने के टाइम पर उसे बच्चा खाने के लिए। इसी बीच साल भर के बाद जब शाही हुकीम की पत्नी फिर से गर्भावस्था रह जाती है तो शाही हकीम जो होता है वो जाकर राजा के दरबार में बता देता है। राजा कहने लगते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल निश्चिंत रहो, अच्छे से रहो। हर बार भगवान तुम्हारे साथ गलत ही नहीं करेंगे। इधर शाही हकीम जो होता है रोज भगवान के नाम लेता है और कहता है हे भगवान हमें अच्छा से अच्छा फल दे। मैं तो जो फल दिए हैं उसके पालन पोषण कर ही रहा हूँ, लेकिन इस बार मुझे अच्छा फल देना। इस बात को शाही हकीम रोज भगवान के नाम लेकर गोहराता है। तभी शाही हकीम के पत्नी को 7वां महीना होता है तो शाही हकीम जो रात को भोर के समय एक ऐसा सपना देखता है कि शाही हकीम को कुत्ता नोचते हैं। जब इस सपना को शाही हकीम सुन लेता है तो सुनने के बाद फिर से दौड़े हुए राजा के पास जाता है और कहने लगता है कि मैं लूट गई, मैं बर्बाद हो गई, मैं कहीं की नहीं रहा, मेरा फिर भी वही दशा होगा। राजा कहते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है बच्चा, तुम मेरे प्रजा हो, घबराओ नहीं, बिल्कुल स्थिर दिमाग रखो और अच्छे से रहो। सुबह का सपना अच्छा नहीं होता है। इस बात को राजा समझाते हुए धैर्य देते हुए शाही हकीम को घर के तरफ भेज देते हैं और कहने लगते हैं कि ठीक है जाओ, कोई बात नहीं। तभी कुछ दिन बाद जब शाही हकीम के पत्नी के समय आ जाता है बच्चा होने का तो शाही हकीम राजा के दरबार में आता है और आकर कहने लगता है कि सर आज मेरे रात को मेरी पत्नी के बच्चा हो जाएगा, दाई आई थी तो बताई थी। राजा कहते हैं ठीक है, मेरे दरबार से महिला जाएगी और आपकी पत्नी को बच्चा इस बार एक हो खाएगी। इसी बीच राजा के दरबार में से एक पत्नी जाती है। जाने के बाद शाही हकीम के पत्नी के बच्चा पैदा लेता है तो राजा के दरबार के गई हुई पत्नी क्या करती है, उनको के पास एक कुत्ता के बच्चा लाकर रख देती है और उसके बच्चे को किसी को दे देती है, किसी के हाथ दे देती है जो उनसे पहले से ही कहा था कि कहीं से एक बेटा मिल जाए तो मेरे लिए दे देना। फिर शाही हकीम के कान में वही आवाज जाता है कि इस बार मेरे पत्नी को कुत्ता का बच्चा हुआ है। फिर से शाही हकीम होता है रोते बिलखते गिरते हुए राजा के पास जाता है और राजा के पास जाकर बेहोश हो जाता है। तभी राजा जो होते हैं अपने प्रजा से पानी मांगते हैं और शाही हकीम के ऊपर पानी के छींटा मारते हैं। छींटा मारने के बाद शाही हकीम के होश आती है। होश आने के बाद शाही हकीम कहने लगता है मैं लूट गई, मैं बर्बाद हो गई, मुझे बचा लो राजा। इस बात को जब राजा सुनते हैं तो राजा भी दर्द से परेशान हो जाते हैं और उसके दिल के बात जानने के लिए बेहाल हो जाते हैं। इसी बीच राजा के दरबार के जो महिला गई थी वो आकर राजा को न कही थी कि
शाही हाकिम के पत्नी को कुत्ता के बच्चा हुआ है। इसी तरह राजा उसको उठाते हैं और उठाकर पूछते हैं कि आखिर स्थिर दिमाग होकर सही सही बात बताओ, क्या बात है। शाही हकीम जो होता है सारी बात बता देता है। बताने के बाद कहता है कि मेरे पत्नी को इस बार कुत्ता के बच्चा हुआ है। मैं आपसे कहा था ना कि मैं सपना सुना हूँ कुत्ता नोचने वाला। राजा होते हैं ठीक है, आज दूध के दूध और पानी के पानी तुझे तेरा सामने मैं दिखा ही देता हूँ। राजा जो होते हैं शाही हकीम के पत्नी को बुलवाते हैं और अपने राजा से गई हुई महिला को बुलवाते हैं। पहले तो राजा शाही हकीम के पत्नी से पूछने लगते हैं कि आखिर तुम्हें घोड़े के बच्चा कैसे जन्म ले लिया। इस बात को जब शाही हकीम के पत्नी सुनती है तो थरथर कांपने लगती है और असलियत बताने पर मजबूर हो जाती है। तो शाही हकीम के पत्नी जो होती है वो कहने लगती है कि राजा, मैं तो अपने पति को प्यार देखना चाहती थी कि कितना मुझसे प्यार करते हैं और कितना नफरत करते हैं। मैं और दाई मिलकर एक छोटा सा बच्चा घोड़े के रूप में दाई से मांगकर इसका जन्म लिया दूसरे के घर दे देता हूँ और एक घोड़े के बच्चा मंगवा लेता हूँ जिसे छोट रूप में रहेगा तो सभी को यकीन होगा कि इसी के कोख से जन्मा है। इस शाही हाकिम के पत्नी कहती है कि घोड़े के बच्चा को जब जन्म मैंने दिया तो तभी भी मेरे शाही हकीम पति ने मुझे इतना ही प्यार करते हैं, लेकिन आज मुझे विश्वास हो गया कि मेरा पति मुझसे बहुत विश्वास करते हैं। तभी राजा जो होते हैं तो कहने लगते हैं ठीक है, अब दूसरी वाली जो दूसरा बच्चा कुत्ता का जन्म लिया है मैं अपने दरबार से जिस महिला को भेजी हूँ उनसे पूछ रही हूँ। राजा के दरबार से गई हुई महिला वो भी सच बताने पर मजबूर हो जाती है। वो कहने लगती है राजा राजा मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे सज़ा नहीं दीजिएगा। मुझसे एक औरत ने कही थी कि कहीं अगर बेटा किसी को जन्मे तो मुझे दे देना और कुत्ता के बच्चा ले जाकर वहाँ पर रख देना। जो ही राजा के घर मैं गई तो बच्चा को जन्म लिया तो मैं दिया बुता दी। दिया बुताने के बाद जो बच्चा जन्मा उसको बदल कर कुत्ता के बच्चा को रख दिया और उसके बाद मैंने दिया जलाया तो देखते हैं कि दाई क्या कहती है। लेकिन दाई कुछ नहीं कहती है। मन ही मन सोचते हुए वो दाई अपने घर चली जाती है और कहने लगती है शाही हकीम के पत्नी के साथ अवश्य कुछ हुआ है। जो खेल राजा के दरबार से आई हुई महिला की है, मुझे विश्वास है कि कोई ऐसा घटना की है। इसी बीच राजा ने 5 साल के सजा सुनाते हैं शाही हकीम के पत्नी को और करवास में डाल देने के लिए कहते हैं अपने दरबार से भेजे हुए महिला को। शाही हकीम जो होता है रोता गिड़गिड़ाता है, फिर भी राजा उनके पत्नी को 6 महीना के लिए कैद कर देते हैं। कैद करने के बाद छुटकारा दिला देते हैं। छुटकारा दिलाने के बाद शाही हकीम के बदला हुआ बेटा घर आ जाता है और घोड़ा और कुत्ता उसके वापस हो जाते हैं और शाही हकीम और उसकी पत्नी जो होती है, हकीम होता है और उसकी पत्नी के जो शादी हुआ था वो एक दूसरे से प्यार करके हुआ था। उसी के प्यार के जानने के लिए शाही हकीम के पत्नी जो होती है मिलजुल कर सारी काम की थी कि मेरा पति हमसे आज भी प्यार करता है कि नफरत करता है। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी? कहानी सुनने के बाद प्यारा सा कमेंट अवश्य करें और कहानी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि एक हाउसवाइफ का हौसला उसी से बढ़ता है।